जय भारत जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। मैं आज आपको बताऊंगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आत्म कथा। ऑटोबायोग्राफी, उन्हीं की किताब से, उन्हीं के द्वारा लिखी हुई इस किताब का नाम है वेटिंग फॉर वीजा। और हम अभी तक आपको 15 एपिसोड दिखा चुके हैं। ये 16वां एपिसोड है। आप हमारे सारे एपिसोड को लगातार देखते रहें, तब आप उनकी जो कंटिन्यूटी है उसकी बनी रहेगी और उस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं साथियों। जब हम टैंक में घुसे तो वे वहां नहीं थे। यह वास्तव में हमारी गलती थी, क्योंकि हमने बिना पूछे ही काम किया। उन्होंने विरोध किया, यह उनकी गलती नहीं थी। लेकिन मुसलमान मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वे उन्हें और हमें गालियां देते रहे। गालियां इतनी भद्दी थी कि हम उनसे चिढ़ गए। आसानी से दंगा हो सकता था और संभवतः हत्याएं भी हो सकती थीं। फिर भी हमें खुद को संयमित रखना था। आप देखिए, सिर्फ एक कपड़ा धोने के पीछे वहां तालाब से कितना बड़ा हंगामा हुआ। हम किसी आपराधिक मामले में फंसना नहीं चाहते थे जिससे हमारा दौरा अचानक खत्म हो जाए। भीड़ में एक युवा मुसलमान यह कहता रहा कि हर किसी को अपने धर्म के अनुसार चलना चाहिए, जिसका मतलब यह था कि अछूतों को सार्वजनिक टैंक से पानी नहीं लेना चाहिए। मैं काफी अधीर हो गया था और मैंने उनसे कुछ हद तक गुस्से भरे लहजे में पूछा, क्या तुम्हारा धर्म यही सिखाता है? क्या तुम किसी अछूत को इस टैंक से पानी लेने से रोकोगे अगर वह मुसलमान बन जाए? इन सीधे सवालों का मुसलमानों पर कुछ असर हुआ। देखिए कितना तर्क का सवाल बाबा साहब ने किया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और चुप खड़े रहे। मैंने गार्ड की ओर मुड़कर फिर से गुस्से में कहा, क्या हम किले में जा सकते हैं या नहीं? हमें बताओ। अगर हम नहीं जा सकते तो हम रुकना नहीं चाहते। गार्ड ने मेरा नाम पूछा। मैंने उससे कागज पर लिख दिया। वह उससे अंदर सुपरिंटेंडेंट के पास ले गया और बाहर आ गया। हमें बताया गया कि हम किले में जा सकते हैं, लेकिन किले में कहीं भी पानी नहीं छू सकते। और एक सशस्त्र सैनिक को हमारे साथ जाने का आदेश दिया गया ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि हम आदेश का उल्लंघन ना करें। यानी कि एक जो सिपाही को जो भेजा गया, वो इसलिए भेजा गया कि कहीं वो उनको प्यास लगे तो पानी ना पी लें। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। मैंने यह दिखाने के लिए एक उदाहरण दिया कि जो व्यक्ति हिंदू के लिए अछूत है वह पारसी के लिए भी अछूत है, और वो मुसलमान के लिए भी अछूत है। इससे यह पता चलेगा कि जो व्यक्ति हिंदू के लिए अछूत है वह मुसलमान के लिए भी अछूत है। तो साथियों, देखिए बाबा साहब के एक सवाल से इतना कठोर और इतना गंभीर उन्होंने वहां की जो भीड़ जो उत्साहित थी, जो उनको मारने पीटने के लिए तैयार थी, उसी से ये जब पूछा कि अगर कल को अछूत हिंदू धर्म को छोड़ दें और मुसलमान बन जाएं तो भी क्या आप उनको अछूत ही कहेंगे? तब उनको समझ आया कि क्योंकि मुसलमानों की संख्या भारत में कम थी, तो मुस्लिम भी उस टाइम चाहते थे, आज भी चाहते हैं कि जो प्रताड़ित हिंदू हैं वो मुसलमान बन जाएं। तो यही सवाल बाबा साहब ने जब किया, तब जाकर के उनको लगा कि बाबा साहब की जो बात है उसमें बड़ा दम है। तो इसलिए शायद उनको वहां किले में जाने की अनुमति मिली, वो भी उनकी टर्म्स कंडीशन के साथ। जिस तरह से सशस्त्र बल भेजा गया, उनके साथ सिपाही भेजा गया, तो उसका कारण यही रहा होगा कि कहीं पर भी वो पानी ना पिए या दीवारों को ना छुए। बहुत सारी चीजें रही होंगी इसके पीछे, बहुत रात रहे होंगे। तो ये बड़ा ही मतलब बहुत, ये जो कलंक है हमारे देश के अंदर,
देखिए पूरे दुनिया में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ कुछ जगह जैसे आपने सुना होगा श्वेत और गोरे और काले की जो वहाँ अमेरिका में लड़ाई थी, वहां भी वो सब खत्म हो गया। तो लेकिन हमारे यहाँ पर आज भी ये खत्म होने की तो दूर की बात है, कोई ये बात सोचने को भी तैयार नहीं है कि जो SC ST या माइनॉरिटी या ओबीसी जो समाज है वो भी कहीं ना कहीं समानता का अधिकार रखता है, इक्वलिटी का अधिकार रखता है और उसको मिलनी भी चाहिए। और ये बाबा साहब ने संविधान में कानून रूप में कर भी दिया। लेकिन ये इस तरह के जो ढोंगी लोग हैं आज भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत ही निंदनीय है और दुखद भी है। तो साथियों देखिए कितना, मैं तो बड़ा हैरान हूं कि अब तक जो मैंने सुना, जो मेरा सामाजिक कामों का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मुझे लगता था कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो इतना जातिवादी नहीं है जिस तरह से आज की प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने सिखों के माहौल को देखा है। जातिवादी वहां भी है बट इतने खतरनाक रूप में उनका जातिवाद नजर नहीं आता है, ना मुसलमानों का नजर आता है, ना ईसाइयों का नजर आता है, ना ही जो दूसरे जैनी भी इतने कास्ट के कट्टर कास्ट वाली बात कभी मैंने देखा नहीं है उनके अंदर। लेकिन जब हम बाबा साहब की जिंदगी को हम देखें और आज जो बाबा साहब के द्वारा लिखी उनकी आत्मकथा को हम पढ़ रहे हैं तो वाकई ही बहुत ही एक डरावना सच निकल के आता है कि उस टाइम में हमारे हिंदू धर्म के जो मनुवादी ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं अपने समाज के एक हिस्से को किस कगार पे उन्होंने पहुंचा दिया था कि दूसरे धर्म के लोग भी उनसे इतनी नफरत करते थे। तो ये बहुत ही अफसोसजनक है। और खैर बहरहाल इसमें अब तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखता है। और अब जो मैं देखता हूँ तो हिंदुत्व की जो कास्टिंग वाली जो मानसिकता है, कट्टर मानसिकता जो बनी है इन 75-80 सालों में, जो बाबा साहब के जाने के बाद, संविधान लागू होने के बाद, वो और भी खतरनाक, जहरीली और बहुत ही मतलब दर्दनाक रूप में मैं देखता हूँ। कहीं पर बहन बेटियों के साथ छेड़खानी, रेप जैसी घटनाएं, मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं कि रूह कांप जाती है जब हम उनके बयान सुनते हैं, उनके स्टेटमेंट जब हम मंगवाते हैं उस गांव से या उस क्षेत्र से। तो ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दुखदायी है देश के लिए और राष्ट्र के लिए। तो साथियों हमारे आप दोनों चैनल को, बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को आप लगातार देखते रहें, तभी आपको ये एपिसोड के जो इतिहास है प्रॉपरली समझ आएंगे। आप लगातार देखेंगे तो आप देख रहे थे भी हमारे चैनल पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की आत्मकथा का 16वां पार्ट, और इसके बाद हम शुरू करेंगे बाबा साहब के जो आत्मकथा का जो नेक्स्ट एपिसोड है वो 17वां होगा। उसमें हम बाबा साहब के इतिहास के और जो पन्ने हैं उनको आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को, और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें, ज्यादा से ज्यादा देखें ताकि हम बाबा साहब और बहुजन महापुरुषों के इतिहास को देश विदेश के लोगों तक भी पहुंचा पाए। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर,
एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714